दोस्तों, रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग अब से स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के पूरे सीरीज़ को। तो पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तर्क शक्ति का महत्वपूर्ण पार्ट होता है विजातीय चीज़ों को छांटना। तो हमारा दोस्तों ये पहला पार्ट हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला पोर्शन। दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो www.abhyasgk.com पर विजिट करके भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च करके आप उसको ज्वाइन करके आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों, विजातीय छांटना। विजातीय छांटना मतलब क्या होगा, हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिया रहता है दोस्तों। हमको उसमें से छांट करके बताना है कि उसका जो है उन सब में से भिन्न कौन सा है। तो चलिए उसी तरीके से हम लोग चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, लगातार आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, आप उसमें से आंसर बताते जाना, ठीक है। देखिए हमारे पास, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं। समूह में से उन शब्द को चुनें जो समूह में नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तोता, चमगादड़, कौवा, गौरैया, कबूतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सोचना है कि इन चारों में से 5 ऑप्शन में से 4 तो कोई समूह में बनाता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो उस समूह में नहीं आता। तो वो जो समूह से बाहर है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा दोस्तों, वो है ऑप्शन 2 जो कि चमगादड़ है। तो रीज़न हमको पता होना चाहिए कि उसका बिरादरी से अलग कैसे है, समूह से अलग कैसे है। तो रीज़न क्या है दोस्तों इसका, कि जो चमगादड़ है वो सभी पक्षियों में आते हैं, ठीक है। अन्य जो ऑप्शन है वो चमगादड़ पक्षी में आता है, लेकिन जो है ये दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से और भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए वही प्रश्न है, दिए गए 4 समूह जो है शब्द है एक समान है, लेकिन एक समूह जो है उस समूह से उचित नहीं है। तो हमको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा। देखिए कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है और हरिद्वार है। ये जो सभी है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है चूंकि, और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन, ठीक है, कौन सा, मथुरा, ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न आ गया, ठीक है। जैसे कि आ गया मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न किस तरीके से अलग आएगा, चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए 5 संख्याएँ दी गई है जिसमें से 4 जो है निश्चित रूप से एक समान है लेकिन एक अन्य से भिन्न है, बताइए इनमें से कौन सा 4 भिन्न है, ठीक है। तो चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिए 121, 137, 153, 177 और 183। तो इसमें हमको ये बताना है दोस्तों कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो समूह में दोस्तों 121 जो है एक पूर्ण वर्ग है, बाकी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न दोस्तों लगातार पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अब प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। चलिए फटाफट 35 क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए दोस्तों शुरू से लास्ट तक। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हमारे पास है पहला प्रश्न दोस्तों जो है वो सभी में रहेगा, ठीक है, कॉमन, लेकिन मैं जो ऑप्शन बताते जा रहा हूँ दोस्तों वो सब में भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान हैं, असंगत शब्द का चयन करना है, ठीक है। क्वेश्चन सब में सेम ही रहेगा, इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, किसी समूह में समान है, किसी में, ठीक है, ग्रुप है, ऐसा बोल देता है, लेकिन हमको क्या करना है, भिन्न को ही छांटना रहता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक। तो सोचिए दोस्तों इसमें अध्यापक है, इंजीनियर है, वास्तुकार है, डॉक्टर है और वैज्ञानिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अध्यापक दोस्तों इन सभी वर्ग में हो सकता है, इंजीनियर, वास्तुकार, वैज्ञानिक और डॉक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अध्यापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसमें दोस्तों, वही है, इसमें भिन्न को ही छांटना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, महसूस करना, सोचना, गाना, सुनना, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए, राइट आंसर कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए।
देखिए दिया हुआ है ध्यान से सुनना, महसूस करना, सोचना, गाना और सुनना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गाना। ठीक है, तो गाना किस तरीके से होगा? अन्य जो है सभी विधियां हैं, लेकिन क्या है गाना, आप समझ ही चुके होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चलिए अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं, भिन्न कोई छांटना है। प्रश्न है ऑप्शन देख लेते हैं, चिंता, गुस्सा, दुख, सुखी, भावना। राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 5, भावना। भावना है जो दोस्तों अन्य सभी से क्या है, पूरी तरीके से भिन्न है। अब किस तरीके से भिन्न है दोस्तों? क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की क्या है, भावनाएं हैं। ठीक है, और ये जो है ये सभी उसी के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है भिन्न को छांटना है। 4 में से दोस्तों कौन से गुण के आधार पर समान है? असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए 1, 4, 5, 6, 9। तो राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 5, 9। ठीक है, 1, 4, 5, 6 ये जो है एक प्रकार से क्रमिक संख्या है, लेकिन 9 जो है क्रमिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, असंगत को ही छांटना है। ऑप्शन दिया हुआ है चिंता, चिंता करना, अंतर्बाधा, उत्सुकता, थकावट। एक बार फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, चिंता, चिंता करना, अंतर्बाधा, उत्सुकता, थकावट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन चौथा। देखिए ये जो है उत्सुकता। अब ये उत्सुकता कैसे होगा? चिंता कर और चिंता करना, अंतर्बाधा या थकावट, ये सब क्या है? निगेटिव वाला है, लेकिन ये उत्सुकता क्या है? पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्सुकता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन है दोस्तों, असंगत को छांटना है। चावल, गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा। आपको देखने से समझ आ रहा है दोस्तों, सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा ये सब क्या है? अनाज से संबंधित है, लेकिन सरसों किससे संबंधित है दोस्तों? तिलहन से संबंधित है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करते जाते हैं दोस्तों। प्रश्न अगला है, उसी तरीके से हमको बताना है असंगत कौन सा है। तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, पिस्तौल। तो राइट आंसर हमको बताना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा तीर। ठीक है, अब तीर कैसे अलग होगा? क्योंकि तलवार है, चाकू है, पिस्तौल है, कुल्हाड़ी है, ये जो हमारा है दोस्तों एक के अलावा सभी जो है हाथ से पकड़ करके वार किया जाता है और हाथ में ही रहता है। लेकिन तीर जो है हमारे हाथ से निकलने के पश्चात वो सामने वाले के ऊपर जा करके जो है वार करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तीर। जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए 5 में से वही है, सेम गुण है, लेकिन एक असंगत है। असंगत को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, नाशपाती, कटहल, तरबूज, पपीता, आम। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कटहल। अब क्यों कटहल अलग है दोस्तों इन सभी भिन्न में? ठीक है, तो नाशपाती, पपीता, आम, तरबूज ये सब क्या है? फल की श्रेणी में आता है, लेकिन कटहल किस में आ जाता है? सब्जी की श्रेणी में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसी तरीके से भिन्न को ज्ञात करना है। ऑप्शन है पेंसिल, धार करने वाला यंत्र, स्लेट, चॉक, पेन। राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, धार करने वाला यंत्र। अन्य जो चीज़ें हैं दोस्तों पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन धार करने वाला यंत्र वो किसी में भी यूज़ हो सकता है, ये एक यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए फिर से वही आपको बताना है, भिन्न को भी बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कछुआ, मेढक, चूहा, नेवला, सांप। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 5, सांप। क्योंकि अन्य सभी में क्या होता है? पाँव होता है, वो पाँव से चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सांप है उसके पास क्या है? पैर नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 5 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए 5 जो शब्द हैं उसमें से सभी गुण समान है, लेकिन एक असंगत है। असंगत को बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है राजहंस, दूसरा दिया है मगरमच्छ, तीसरा दिया है मेढक, चौथा दिया है सांप और पाँचवा दिया है चूजा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी तो हैं
किसी न किसी से रिलेटेड है, लेकिन चूजा क्या है, किसी न किसी का बच्चा है। किसका बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है। लेकिन अन्य जो सभी चीज़ें हैं, मेढक है, आपका मगरमच्छ है, हंसराज है, सांप है, ठीक है, तो ये सब क्या है, अधिकतर जल में ही पाए जाते हैं। उभयचर की श्रेणी में आता है, सांप भी, मेढक भी, मगरमच्छ भी, हंसराज भी, ठीक है। लेकिन हंसराज जो है उभयचर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूजा। चूजा क्या है, एक बच्चे की श्रेणी में आ जाता है। अन्य जो है दोस्तों आपका, ठीक है, आप समझ ही चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे 4 दिया हुआ है, एक असंगत को आपको बताना है, तो इसका 12वें नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों धनिया, आलू, चुकंदर, प्याज, अदरक। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनिया। अब धनिया कैसे अलग होगा, अब दोस्तों अन्य जो ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या होता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन धनिया जो है ज़मीन के ऊपर मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही है, असंगत को ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है कौवा, गिद्ध, चमगादड़, शुतुरमुर्ग, चील। राइट आंसर दोस्तों चमगादड़। अब चमगादड़ अलग क्यों है, क्योंकि ये स्तनधारी की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वही असंगत को ही बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आयतन, दूसरा दिया है आकार, तीसरा बड़ा, चौथा दिया है आकृति, पांचवा दिया है भार। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ऑप्शन तीसरा जो है दोस्तों ये क्या है, बड़ा। तो ये सब क्या है, चारों से भिन्न है। अब देखिए आयतन, आकृति, आकार, भार, ये सब क्या है, किसी न किसी मापक यंत्रों से रिलेटेड है, ठीक है। किसी का आयतन याद करना, किसी का आकार याद करना, किसी की आकृति याद करना, किसी का भार याद करना, ये सभी के सभी एक मापक यंत्र में आता है। लेकिन बड़ा इसका कोई है क्या है, इससे सिर्फ ये समझ आता है कि वो आकार में भी बड़ा हो सकता है, आयतन में बड़ा हो सकता है, भार में बड़ा हो सकता है, किस में बड़ा होगा ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत को ही ज्ञात करना है। ऑप्शन देख लेते हैं मंगल, सूर्य, तीसरा दिया है शनि, चौथा दिया है बुध और पांचवा दिया है शुक्र। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मंगल, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सूर्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सूर्य क्यों अलग होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है, और अन्य जो सभी दिया हुआ है वो सभी क्या है, ग्रह है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत को ही याद करना है। दिया हुआ है गीदड़, चीता, बाघ, शेर और कुत्ता। तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर जल्दी बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, गीदड़, चीता, बाघ, शेर, कुत्ता। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, हमारा ऑप्शन 5 कुत्ता। ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है पूरी तरीके से जंगली जानवर है, लेकिन कुत्ता जो है दोस्तों पालतू जानवर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि असंगत को ही बताना है आपको। चीज़, मक्खन, दूध, दही और घी, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर दोस्तों इसका आपको पता ही चल चुका होगा। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों, चीज़ अगर आप बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, दूध होगा, ठीक है। तो अब दूध भिन्न कैसे है, क्योंकि दूध से ही आपका मक्खन बनता है, दूध से ही घी बनता है, दूध से दही बनता है और दूध से ही चीज़ बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूध। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही असंगत को बताना है आपका। प्रश्न दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उमसदार, गर्म, आर्द्र, गुनगुना और ठंडा। 5 ऑप्शन दिया गया है, सभी को बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा। ऑप्शन 5 क्या हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। तो उमसदार, गर्म या आर्द्र या गुनगुना, ये सब क्या है दोस्तों, सभी एक न एक श्रेणी में ही आता है, गर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन ठंडा क्या है, इन सभी से भिन्न है। देखिए उमसदार मतलब क्या होता है, उसमें गर्मी रहता है, गर्म मतलब गर्म ही रहता है, आर्द्र मतलब क्या होता है, उसमें गर्मपन रहता ही है, और गुनगुना मतलब हल्का सा गर्म रहता ही है। तो सभी के सभी गर्म में आ जाते हैं, लेकिन ठंडा जो है पूरी तरीके से अभिन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। असंगत को फिर से बताना है आपको, अब, बाद में, तब, पहले, फिर से। कमेंट करके ज़रूर जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5। देखिए कैसे होगा कि अब है, बाद में,
तब, पहले, ये सब क्या है, समय से रिलेटेड संबंधित है, ठीक है, टाइम से रिलेटेड है। लेकिन 5 जो है ऑप्शन फिर से रिपीट हो रहा है ना, तो ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से ही असंगत को बताना है। नानक, ऑप्शन बी बोल रहा है ईसा मसीह, ऑप्शन 3 बोल रहा है बुद्ध, ऑप्शन 4 बोल रहा है गांधी, ऑप्शन 5 बोल रहा है महावीर। राइट आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गांधी जी कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए नानक है, ईसा मसीह है, बुद्ध है, महावीर है, किसी न किसी धर्म संप्रदाय को स्थापित किए हुए हैं, धर्म संप्रदाय से रिलेटेड हैं, लेकिन गांधी जी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गांधी अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत को ही बताना है। एहसास, सुखी, भय, नाराजगी, दुख। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एहसास, क्योंकि अन्य जो सभी क्या है, विभिन्न भावनाएं हैं। एहसास क्या है, भावनाओं की श्रेणी में आता है, लेकिन खुशी, भय, दुख, नाराजगी क्या है, थोड़ा अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो इस हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत को ही आपको बताना है। दिया हुआ सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन 3 दिया हुआ है बकरी, ऑप्शन 4 बिल्ली और ऑप्शन 5 दिया है लोमड़ी। सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता चल चुका होगा दोस्तों। कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, लोमड़ी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोमड़ी क्या है, एक जंगली जानवर है और अन्य जो है सभी पैट एनिमल, पालतू जानवर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए 5 शब्दों में से वही है, क्या है, असंगत को ही बताना है। दिया हुआ है टमाटर, गाजर, अदरक, आलू, हल्दी। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू, हल्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। टमाटर क्या है, ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, अन्य जो है गाजर, अदरक, हल्दी, आलू, ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। असंगत को ही बताना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। खोपड़ी, अपेंडिक्स, अस्थि ढांचा, फिबुला और कशेरुक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी अपेंडिक्स। कि अन्य जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या है, जो है हड्डियों की श्रेणी में आता है, लेकिन अपेंडिक्स क्या है, आपको पता ही है, हड्डी की श्रेणी में नहीं आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए 5 शब्दों में से एक भिन्न है, वही क्या है, असंगत को ही बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। भैंस, दूसरा दिया है लामा, तीसरा दिया है गाय, चौथा दिया है बकरी और पांचवा दिया है ऊँट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमको ये बताना है दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लामा हो जाएगा। ठीक है, अब लामा क्यों होगा, क्योंकि अन्य जो सभी जानवर हैं दिया हुआ है, वहाँ से क्या होता है, दूध की प्राप्ति होता है। भैंस है, बकरी है, गाय है, ऊँट है, यहाँ से क्या होता है, दूध निकलता है। और सर्वाधिक दोस्तों जो दूध का पाउडर बनता है वो ऊँट के दूध से बनता है। ठीक है, तो लामा जो है क्या है, वो दूध देने वाली जो है जानवर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। असंगत को ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है बाघ, डॉल्फिन, जेब्रा, शेर, मगरमच्छ। तो राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, सिंपल सा प्रश्न है, पांचवा। ठीक है, पांचवा कैसे होगा, मगरमच्छ। अन्य सभी जीव क्या है, स्तनधारी हैं, लेकिन मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अन्य जो सभी हैं, डॉल्फिन भी है दोस्तों, जेब्रा भी है, बाघ भी है, शेर है, ये सभी स्तनधारी हैं, लेकिन मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन है, असंगत को ही बताना दोस्तों। रणथंबोर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना और गंगटोक। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देख के ही आपको समझ आ चुका होगा, सभी जगहों का नाम है, लेकिन सभी जगह एक ही चीज़ से रिलेटेड है, और लेकिन एक जो है क्वेश्चन में ऑप्शन वो बहुत ही अलग है। कौन सा है, ऑप्शन 5। आपको पता चल चुका होगा दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक है, और अन्य जो सभी चीज़ दिया है, रणथंबोर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना, तो ये सब क्या है दोस्तों, पक्षी और अभ्यारण्य है। ठीक है, ये घाना जो है पक्षी अभ्यारण्य है, बाकी जो है पशु अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा 5 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, नीचे दिए गए 5 असंगत को ही बताना है। ऑप्शन पहला देख लेते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, दूसरा दिया है कीट विज्ञान, तीसरा दिया है ज्योतिष विज्ञान, चौथा दिया है कवक विज्ञान, पांचवा दिया है रोग विज्ञान। देखने से पता चल रहा है कि कौन सा इसमें से भिन्न है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्योतिष विज्ञान अलग हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट कीट विज्ञान, कवक विज्ञान और रोग विज्ञान सभी जो है दोस्तों जीव विज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान क्या है पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, दिया हुआ है कथकली, डिस्को, गरबा, भांगड़ा और आपका भरतनाट्यम। तो इसमें अलग कौन सा होगा दोस्तों, डिस्को। डिस्को क्या है पूरी तरीके से अलग है और बाकी जो चार है वो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 तक कंप्लीट हो गया, अब 30 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, नीचे दिए गए 5 में से क्या है 4 गुणों में से आधार है, असंगत को ही बताना है। प्रश्न दिया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है क्वाशीरियोकर, ठीक है, और बौनापन, मैरेस्मस, ग्वाइटर और ओस्टियोमेलिया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, हमको ये बताना है कि ये जो भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो अन्य जो सभी हैं दोस्तों वो क्या है बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन बौनापन जो है दोस्तों बीमारी से रिलेटेड नहीं है, यह वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से बौनापन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न को ही बताना है, असंगत को बताना है। ठीक है, तारापुर, कोटा, आपका कलपक्कम, पाराद्वीप और नारोजा। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको आसानी से बता सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, पाराद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो दिया है तारापुर, ठीक है, तारापुर ये दिया हुआ है कौन सा, तारापुर, कोटा, कलपक्कम और नरौरा। ठीक है, नरौरा ये सभी क्या है परमाणु शक्ति केंद्र है, लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है कौन सा दोस्तों, पाराद्वीप। पाराद्वीप क्या है एक प्रकार का बंदरगाह है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न को ही ज्ञात करना है। गहरा नीला, नारंगी, पीला, गुलाबी, हरा। अब दोस्तों इसमें रंग दिया गया है, तो आपको भिन्न सा रंग कौन सा है उसको बताना है। राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन 4 ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका गहरा नीला, नारंगी, पीला, हरा ये सभी क्या होता है दोस्तों, इंद्रधनुष में पाया जाता है, लेकिन गुलाबी रंग आपका नहीं पाया जाता है। तो इंद्रधनुष के रंगों के आधार पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन जो है भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भिन्न को ही ज्ञात करना है। ऑप्शन है तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपको पता ही होगा इसको बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है, पीतल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और क्यों अलग होगा, क्योंकि आपका तांबा है, जिंक है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों कुछ धातु से रिलेटेड है, लेकिन पीतल क्या है मिश्र धातु से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सिंपल सा है, उसी तरीके से असंगत को ही बताना है। दिख रहा है आपको, सेंकना, दूसरा दिया है छीलना, तीसरा दिया है तलना, चौथा दिया है उबालना, पांचवा दिया है भूनना। राइट आंसर आपको पता चल चुका हो दोस्तों, जल्दी फटाक से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छीलना। ठीक है, अन्य जो चीज़ें दिया हुआ है सेंकना, तलना, उबालना, भूनना ये सब क्या है खाना पकाने के मेथड है, लेकिन छीलना क्या है दोस्तों कोई भी खाना पकाने का मेथड नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत को ही बताना है। गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, मठ और मंदिर। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए इसका भिन्न सा कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, पूरे 35 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आए उसके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग और भी प्रैक्टिस पार्ट 2 के साथ, या फिर नया टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट का और देखेंगे नया टॉपिक। आज तो विजाति अगर समझ नहीं आया होगा दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उस पर भी और भी आपको बताऊँगा। जैसे आप तो हम लोग केवल शब्दों का ही देखे थे, उसके बाद क्या होता है अंकों का भी उसमें क्या होता है विजातियों को छांटना, तो उसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है उस पर भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF डाउनलोड
डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो है दोस्तों, आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में और वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.abhyasgk.com पर भी विजिट करके आप इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और दोस्तों इससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।